न्याय को भटकता गरीब, आंखों से विकलांग पीड़ित भूरे। अजीतमल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मामला ग्राम कस्बा जाना मुरादगंज का है, जहां पीड़ित विकलांग भूरे दोहरे पुत्र श्री कृष्ण गरीबी में अपने भरण पोषण के लिए दूसरों की खेती जुताई करता है। भूरे आज के करीब 2 वर्ष से लगातार गांव के ही सर्वेश दुबे नामक व्यक्ति की जमीन बटाई में जोत रहा था। पूरी फसल सर्वेश के यहाँ रखी रहती है और ये कहा गया कि रुपया भूरे तुम्हारा सुरक्षित है, जब चाहो ले लेना, जिसका 45,000 रुपया सर्वेश दुबे पर बकाया है। भूरे द्वारा जब रुपया मांगा गया तो सर्वेश दुबे रुपया देने से की बात अगले महीने की कहकर टालता रहा। 5/8/2021 को सुबह 8 बजे भूरे को रुपयों की बहुत ज़रूरत पड़ी। भूरे सर्वेश दुबे के घर जाकर रुपया मांगा तो उसने पीड़ित भूरे को सर्वेश दुबे ने गंदी भद्दी गालियाँ दी और जासूचक गालियाँ दी। अपनी दबंगई दिखाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। अपने दरवाजे से भगा दिया। लाचार युवक भूरे दोहरे निराश होकर अपने घर को आया और भूरे ने पुलिस थाना अजीतमल अधीक्षक और रिया को लिखित तो मौखिक शिकायत देकर न्याय और अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग की, लेकिन आज तक पीड़ित भूरे को न्याय नहीं मिल रहा। दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित युवक ने बताया कि पुलिस भी सही ढंग से बात नहीं करती। विपक्षियों का सहयोग बचाव में पुलिस लगी है। कई बार चौकी मुरादगंज से पीड़ित व पीड़ित के परिवार को भगाया गया। वर्तमान शासन प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए गरीब आंखों से अंधे भूरे अब न्याय की आस देख रहे हैं। संवाददाता अमित कुमार शर्मा हो रही है। मैं क्या बोला आपसे? गाली नहीं कि मान रहा चोर भाग जाए यहाँ से चमरा, ये मेरे द्वारे पैसे लेने आता है। अच्छा, जिन्हें गाली दी हैं उनका नाम क्या है? सर्वेश। पिताजी का नाम? नाथुराम। कौन लोग हैं ये? ब्राह्मण लोग हैं। हाँ। अच्छा, दास हैं? नहीं, बीच में हो गए। अच्छा, आप आंखों से ये अंधे हैं? हाँ। आंखों से विकलांग हैं? हाँ। विकलांग का आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा? हाँ है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं एक गरीब विकलांग, हाँ। जो कस्बा जाने मुरादगंज के पास पड़ता, थाना अजीतमल के अंतर्गत। इन्होंने सर्वेश दुबे नामक व्यक्ति के खेती की 2 साल पहले और उनके पास ये अपनी सारी फसल रखते रहे कि एक साथ मुझे इकट्ठे रुपया मिल जाएंगे और मेरे काम आएंगे। जब इनके रुपया 45,000 हो गए तब ये लेने गए तो इनको गालियां दी, इनको मारा भी और अभद्रता के साथ इनको वहाँ से भगा दिया। इस तरह से योगी सरकार में लगातार दलितों पर उत्पीड़न बढ़ रहे हैं। कहीं दलितों के नाम पर विकास रुका हुआ है, कहीं दलितों के नाम पर उन्हें आवास नहीं मिल रही, कहीं स्कूलों में दलितों को अलग से व्यवस्था दी जा रही है। इस तरह से आप देख रहे हैं लगातार योगी सरकार की छवि, या तो योगी सरकार की छवि या तो उनके नेता कर रहे हैं या उनसे संबंधित नेता नंगरी करने वाले अधिकारी व कर्मचारी कर रहे हैं, जो वर्तमान सरकार की छवि बिल्कुल धूमिल करने में लगातार लगे हुए हैं और स्थिति को खराब करने में। जिस तरह से ये गरीब विकलांग जो आंखों से बिल्कुल अंधा है और किसी तरह से वो दूसरों लोगों की खेती करता है और खेती करने के बाद उसे कैसे दर दर के लिए भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और लोग सरकार से ये गुजारिश कर रहा है कि इनको जो इनका रुपये शेष बचा हुआ है, जो उनके पास 45,000 रुपये बचे हुए हैं, वो इनको दिलाने की मुहैया कराएं। आपका नाम क्या है? बबली। बबली। पति का नाम? शोभरन सिंह। कहाँ की रहने वाली है? कस्बा जाने की। ये आपकी कौन है? जेठ। जेठ हैं। इनके साथ थाने में क्या बदसलूकी की है पुलिस वालों ने? इनको बुला लिया चुपचाप से, उनको धमकाने लगे। क्या धमकाने लगे? इनसे बोलने लगे कि सही से बताना, कहीं बिल्कुल कहीं। तो इनने बताया तो इनको इनसे कहने लगा कहीं नहीं कि तुम कहीं झूठ बोल रहे हो, कहीं ये कहने लगा। अच्छा, मतलब झूठ बोल रहे हो, ये कह के धमकाने लगे। हाँ। और कुछ बोले? और कुछ नहीं बोले। बोले कि तुम बाहर निकल जाओ, कहीं हम चुपचाप से पूछेंगे, तुम बोलना मत। अच्छा, अगर बोलोगे ना तो कुछ बयान नहीं लिखेंगे और जाइए यहाँ से, नहीं पैसे मिलेंगे। ये किस विभाग? क्या थाने में? क्या सीओ ऑफिस में? यहाँ चौकी में। चौकी में? हाँ। चौकी में इनको धमकाया? गए थे तो सीओ साहब भी यही बोल रहे थे। सीओ साहब ने भी धमकाया? हाँ। इनको? हाँ। क्या सीओ साहब क्या बोले? बोले कि तुम बात मत करना, चुपचाप से निकल जाओ बाहर, इनको अंदर बुला के जब इनसे पूछेंगे। मतलब आपको बाहर निकाल दिया? जब इनके बयान लिए गए तो आपको बाहर निकाल दिया गया? बाहर निकाल दिए गए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शोभरन सिंह है। शोभरन सिंह है। ये आपके कौन है? भाई है। भूरे द्वारे। तो इनका किन लोगों से लेन देन है? परदेश से।
नाम उनका क्या है? सर्वेश दुबे। क्या पुलिस आपका सहयोग कर रही है या नहीं कर रही? नहीं कर रही, आती नहीं है। अच्छा, पुलिस आपका बिल्कुल सहयोग कर रही है ना? नहीं, यहाँ पर आती है, नहीं आती है। आपको ऊपर से धमकी भी देती है पुलिस के? वरना उन गए थे तब धमकी दे रही थी। चौकी में ये तो उन्होंने धमकी दी तो आप लोग डर गए होंगे। धमकी का अच्छे डर जाता, हमें का डर जाए। तो आप मीडिया के जरिए आप अपना क्या मतलब क्या उम्मीद रखते हैं मीडिया से? मीडिया भैया जा हमारी जो हाथ जोड़ विनती है, हमारे पैसा दिला दे। गाँव की बात है, निपट जाए आराम में। क्या इन्होंने सर्वेश दुबे ने आपको जान से मारने की जात सूचक गालियां भी दी थी? नहीं, मम्मी और अजय गई थी हाँ। तब गाली दी थी और घर से निकाल दिया था। घर से भी निकाल दिया? हाँ। इनके कितने रुपए हैं उनके पास? 45,000। 45,000 जो इन्होंने फसल की है उसके पैसे? हाँ, धान की धानों 2 फसल के। 2 फसल। हाँ।